इस संसार में आदमी तो बहुत तरह के दिखलाई देते हैं। बाहर से बड़े साफ सुथरा, बड़े पवित्र, कपड़ा भी पवित्र है, शरीर भी बड़ा पवित्र है, बातचीत भी कम नहीं है, सब तरह की बातें हैं, लेकिन वह पवित्र आदमी नहीं माना जाता है। एक साधु संत महात्मा है, मैंने महर्षि रमन के जीवन चरित्र को पढ़ा। संपूर्ण जीवन में बहुत कम ही बार स्नान किए होंगे। जीवन के आरंभिक क्षण में तो उन्होंने एक एक साल पर एक बार स्नान किया है। वह भी लोगों ने बहुत आग्रह करके पकड़ के स्नान कराया है। स्नान कराने के बाद फिर से धूल पर लोटपोट हो जाते थे। लोग कहते अभी अभी स्नान कराया फिर लोटपोट हो गए, जैसा का तैसा। लेकिन महर्षि रमन को आज दक्षिण भारत के लोग भगवान कहते हैं। शरीर तो मटमैला, आरंभिक जीवन में नाखून भी नहीं काटते थे, बाल भी नहीं काटते थे, भोजन करने के बाद हाथ भी नहीं धोते थे, मुंह भी नहीं धोते थे। तो शरीर तो देखने में कैसा लगता था। कभी स्नान नहीं कर रहे हैं, कभी बाल नहीं काट रहे हैं, नाखून नहीं काट रहे हैं, तन पर वस्त्र नहीं है, एक लंगोट लगाए हुए हैं, जूठा हाथ है, जूठा मुंह है। बाहर से देखने में तो बड़ा अपवित्र लगते हैं, लेकिन कहलाते हैं भगवान। शिव जी को देखिए, स्मशान घाट में कहते रहते हैं, बाघंबर पहनते हैं, चिता भस्म रमाते हैं, और माथे पर गंगा जी है, माथे पर गंगा जी। स्नान करने के लिए शिव जी नहीं गए कभी, लेकिन सारी दुनिया को पवित्र करने वाली गंगा माथे पर है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, भगवान शिव की जटा में गंगा। तो जिनके मस्तक पर गंगा विराजमान है, वे तो गंगा जी से भी ज्यादा पवित्र हैं। तो बाहर से तो देखने में भगवान शिव जी का स्वरूप बड़ा विकट है, गंगा मस्तक पर कितने पवित्र हैं। दुनिया के लोग इनका भजन करते हैं, इनका स्मरण करते हैं। वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, कितना इनका सम्मान है, कितना इनका आदर है। तो देखने में बाहर से कैसे है, लेकिन सम्मान कितना है। साधु संत महात्मा बाहर से देखने में कैसे लगते हैं, कभी कभी स्नान करते हैं, जैसा तैसा कपड़ा पहनते हैं, जैसे तैसे बर्तन में खा लेते हैं, हाथ पैर भी बढ़िया से नहीं धोते हैं, तो भी संसार के लोग आदर करते हैं। सुबह में आप लोगों ने सुना, सारी दुनिया के पाप को गंगा धोती है। सारी दुनिया का पाप धुल करके रहता है कहाँ? गंगा के साथ में। सबके पाप को माँ गंगा धो देती है, लेकिन सबका पाप रहता है कहाँ? उसी जल में। माता को बड़ी चिंता है कि मेरे पाप को कौन धोएंगे। तो भगीरथ ने कहा था, माता तुम्हारे पाप को संत धोएंगे। गंगा माता सबके पाप को धोती है, और गंगा माता के पाप को संत धोते हैं। ताज्जुब की बात है, गंगा माता सबके पाप को धो तो देती है, लेकिन पाप को मिटा नहीं सकती। धो देना कुछ और बात है,
और उसको बिल्कुल समाप्त कर देना कुछ और बात है। तो गंगा माता पाप को धो देती है। बर्तन को आप धो दीजिए तो बर्तन में जो कालिख लगी हुई है, तो बर्तन से तो वह कालिख हट गई, लेकिन वह कालिख है कहीं, इधर उधर बह करके कालिख है कहीं जमा, कालिख खत्म नहीं हो गई है। उसी तरह से पापियों के पाप को गंगा माँ धो देती है, लेकिन वह पाप इधर उधर मडरा रहा है। निकलो तुम गंगा जी से, फिर मैं देखती हूँ। तुम चलो यहाँ गंगोत्री से, बस में तो बैठो, फिर मैं पता चलाता हूँ। निकलो यहाँ से। और वही होता है। जैसे ही गंगा में स्नान करके बस में बैठते हैं, सिगरेट पीने वाले सिगरेट पीते हुए जाते हैं, झूठ बोलने वाले झूठ बोलते हुए जाते हैं, छल कपट करते हुए छल कपट करते हुए जाते हैं, पाप करने वाले पाप करते हुए जाते हैं। घर जाकर के भी वही सब करते रहते हैं। तो गंगा माता पाप को धो देती है, लेकिन संत जो होते हैं वे पाप को मिटा देते हैं। दोनों में यही अंतर है। धुल जाना कुछ और बात है और मिट जाना कुछ और बात है। संत पाप को मिटा देते हैं। संत को ताकत है पाप को मिटा देने की। सांप के मुंह में जहर होता है और सांप के मुंह में एक औषधि भी होती है, उसको ताल मोगरा कहते हैं। सांप के तालू में एक औषधि होती है, उसको सांप के मुंह से यदि निकाल लिया जाए, जहाँ सांप ने दंशन किया है उस स्थान पर उसको लगा दिया जाए तो ताल मोगरा उस स्थान पर के विष का शोषण कर लेता है। सांप के ही मुंह में ये दोनों चीजें हैं, मारने वाली चीज भी है और विष को समाप्त हरण करने वाली चीज भी होती है। ताल मोगरा बड़े बड़े सपेरा रखता है काट करके, जहाँ विष का असर होता है वहाँ स्पर्श करा देता है, ताल मोगरा विष का शोषण कर लेता है। लेकिन एक बार शोषण करने के बाद उस ताल मोगरा का दोबारा प्रयोग नहीं होता है। दोबारा यदि किसी को सांप ने दंशन कर लिया है, विष चढ़ गया है, तो उस स्थान पर उस मोगरा का स्पर्श कराया जाएगा, तब शोषण नहीं कर सकता। एक ही बार में बस वह फेल हो गया। लेकिन किसी किसी सांप के मुंह में मणि होती है, तो मणि में भी विष को नष्ट करने की शक्ति है। तो मणि हाथ में लेकर विष वाले स्थान पर स्पर्श कराए तो मणि विष को नष्ट कर देती है। लेकिन मणि में जो विष को नष्ट करने की शक्ति है वह शक्ति समाप्त नहीं होती है, वह शक्ति सदैव बरकरार ही रहती है। मणि में विष को उतारने की शक्ति सदैव बरकरार रहती है। ताल मोगरा में बस एक ही बार, फिर दोबारा नहीं। तो और जो देवी हैं देवता हैं
मूर्ति हैं, ये सब जितने भी हैं, एक बार उनकी शरण में आने पर पेट में दर्द हो रहा है तो वह नष्ट हो गया, सिर में दर्द हो गया वह नष्ट हो गया। देवताओं में सिद्धियां होती हैं, कुछ दिनों के बाद वह सिद्धि समाप्त हो जाती है। संत को छोड़कर जितने भी हैं उनकी सिद्धि कुछ दिनों में नष्ट हो जाती है, लेकिन संत की जो सिद्धि है वह कभी नष्ट नहीं होती है, वह मणि के समान है। विषय रूपी विष के प्रभाव को सदैव नष्ट करने की ताकत अपने पास रखते हैं। संत में यह विशेषता है। तो गंगा माता पाप को धो देती है, पाप का हरण कर लेती है। तो हरण कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ? कोई चोर है, किसी का धन हरण कर लेता है, तो धन कहाँ चला गया? चोर के पास। किसी का धन उन्होंने ले लिया, वह धन चोर के पास चला गया। छानबीन होती है तो चोर पकड़ा भी जाता है। और यदि धन उठा करके आग में डाल दिया जाए तो स्वाहा हो जाएगा। फिर छानबीन कोई करने के लिए जाए आग में तो दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। हमारा सोना है वह जल करके राख हो गया, स्वर्ण भस्म हो गया। अब कोई उससे सोना ढूंढना चाहेगा तो सोना नहीं निकलेगा। चावल डाल दे, गेहूं डाल दे, घी डाल दे, जो भी डालेगा वो भस्म हो जाएगा, फिर उसमें नहीं मिलेगा कुछ, कितना भी छानबीन करे। और पानी में डाल दे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, आग में डालने के बाद कहीं भी नहीं मिलेगा। तो गंगा जल के समान है और संत जो हैं वो आग के समान है। संत पाप को भस्म कर देते हैं। संत के सामने पाप जा नहीं सकता है। संत दरस जिमि पातक टरई, दिन के सारे ताप को रात में चंद्रमा हरण कर लेता है। लेकिन संत जो हैं जीव के समस्त पाप को सदा सदा के लिए मिटा देते हैं। इसीलिए संतों के विषय में इतना शास्त्र वचन है। कैसे कैसे लोग संत के पास गए और कैसा बन करके निकले। नीच से नीच लोग संत के पास गए और ऐसे महान बन गए कि जैसे संत का सम्मान वैसे उन लोगों का सम्मान होने लग गया। तो संत पाप को सदा सदा के लिए मिटा देते हैं। तो वेशभूषा कैसा भी रहे, जैसे गंगा का जल मटमैला भी रहता है तो भी लोग मस्तक पर धारण करते हैं, इसीलिए कि वह जल निरंतर लक्ष्य की ओर गति कर रहा है। मटमैला होने पर भी वह जल पवित्र है, लोगों को विश्वास है। और बिसलरी बोतल का जल देखने में तो पवित्र है, लेकिन लोगों को यह विश्वास नहीं है कि मस्तक पर छिड़क लेंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि वह जल सही दिशा में गति नहीं कर रहा है, वह गति विहीन जल है। तो एक गति विहीन चेतन होता है और दूसरा गतिशील चेतन होता है।
गति विहीन चेतन कौन है? दुकान में काम कर रहा है, मकान में काम कर रहा है, घर में काम कर रहा है, इधर उधर काम कर रहा है, भजन करने की फुर्सत नहीं। महाराज फुर्सत नहीं है, महाराज समय नहीं मिलता है। जिनको भजन करने की फुर्सत नहीं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की फुर्सत नहीं, अपने प्राप्तव्य को प्राप्त करने की फुर्सत नहीं, अपने अंशी से मिलने की फुर्सत नहीं, भजन करने की फुर्सत नहीं। दिन रात काम तो हो रहा है, दिन रात व्यस्त दिखते हैं, लेकिन सही काम करने की फुर्सत नहीं, तो वह गति विहीन चेतन है। गति विहीन चेतन का सम्मान नहीं होता है। और एक गतिशील चेतन है। साधु संत महात्मा जो होते हैं, सच्चे साधु जो होते हैं, उनके जीवन में बस एक ही काम होता है, दूसरा काम नहीं।